बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पैगेटी। बनानी तो बहुत आसान होती है लेकिन हर इंसान का ना अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है। तो ये मैंने ले लिया है सबसे पहले स्पैगेटी, और ये पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। इसमें थोड़ा सा नमक मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है आपने, और फिर इसके अंदर जो है वो आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि वो वाला क्लिप मुझसे स्किप हो गया था तो उस वजह से जो है ना वो मैंने आपको बता दिया। इसमें ऑयल और नमक डालना है। और ये स्पैगेटी थोड़ी लंबी होती है, कुछ लोग जो है वो थोड़ी लंबी पसंद करते हैं अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक, लेकिन मैं इसको जो है ना सेंटर से हाफ़ कर लूँगी। तो ये इसको अब इसके अंदर डाल के इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। 95 टू 98% तक बॉयल कर लेंगे। 2% तक आप रहने देंगे, क्योंकि जब वो दोबारा वेजिटेबल्स के साथ पकती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका वो 2% कवर हो जाता है। उसके बाद इसको ढक के थोड़ा सा पका लेंगे, और जब ये पूरी अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर इसको हमने ना मतलब पानी के नीचे रख देना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। और बाद में इसमें हल्का सा ऑयल लगा के ना तो इसको आपने छोड़ देना है। मतलब पानी के साथ इसको करके उसको ऑयल लगा के इसको आप स्ट्रेनर में डाल दें। उसके बाद ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब होगा ऑयल, और 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक है उसका लहसुन है उसका पेस्ट है। उसको डाल के पेस्ट डाल लें या कूट के डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और थोड़ी सी हरी मिर्च थी, और प्याज है। अब वो लहसुन डाल दिया है। अब लहसुन डाल के वो हल्का सा जब ब्राउन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के उनको थोड़ा सा हमने ना सौते कर लेना है। थोड़ा सा कलर नहीं चेंज करना आपने प्याज का, बस उसको सौते कर लेना है ताकि वो मतलब मिक्स हो जाए ना। उसके बाद हम इसके अंदर जो है बाकी वेजिटेबल्स डालनी स्टार्ट करेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा मतलब इसका ट्रांसलूसेंट सा इसका कलर हो जाए तो फिर हम डालेंगे। ये बॉइल्ड चिकन है, बॉइल्ड चिकन के उसको मैंने रेशे कर लिए, वो डालेंगे। वो इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, मतलब इसका वो जो कच्चापन होता है वैसे तो बॉयल होके वो निकल जाता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा इसको अगर फ्राई कर लिया जाए तो वो उसका जो जी बॉयल के अंदर भी थोड़ा सा वो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये गाजर है, इसको डाल के हम पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो थोड़ा सा इसको सौते करके मतलब सौते के 50% तक इसको हम कुक कर लेंगे। बाकी वेजिटेबल्स के साथ वो जो 50% रह जाएगी वो कुक हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से आपने हिलाते जाना है और इसको नीचे लगने नहीं देना। साथ ही शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च तो थोड़ा सा टाइम लेती है और जल्दी से ही कुक हो जाती है ना। इसको अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है। फ्लेम आपने स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अच्छा, ये है कुटी लाल मिर्च है, चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, और तिक्का मसाला है। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला है। 1 टेबलस्पून जो है वो भर के तिक्का मसाला है, और ये छोटा टीस्पून है, और छोटा टीस्पून ही काली मिर्च का था। और 1 टेबलस्पून जो है वो भर के नहीं, नॉर्मल साइज़ का वो जो है वो चिकन पाउडर था। चिकन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप जो बॉईल किया यखनी होती है उसकी वो डाल के सब्जियों के साथ पका सकते हैं, या चिकन क्यूब डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और फिर ये बंद गोभी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि सारी वेजिटेबल्स के साथ जो सारे मतलब स्पाइस डाले हैं हमने वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए, मिक्स हो जाए। और ये सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस 2 टेबलस्पून आपने डालना है। और ये है पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी सॉस भी आपने 1 टेबलस्पून डालनी है, क्योंकि ये ना मेरे पास हॉट वाली थी। अगर आपके पास मीडियम हो तो आप मीडियम जो है वो 2 टेबलस्पून तक भी डाल सकते हैं, और ये डाल लें। और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो वो टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मतलब जो हमने वो तिक्का मसाला यूज़ कर लिया है ना, उसके साथ ही इसका जो वो फ्लेवर है ना वो बड़ा मतलब खुल के आएगा, ये कह सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से आपने कुक कर लेना है। बस देख लेना है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी अच्छे से कुक हो जाएं। मतलब इसमें कोई नहीं छोड़ना आपने कि ये थोड़ा बहुत कच्ची रह जाए या कुछ भी, क्योंकि हमारे जो स्पैगेटी है वो भी ऑलमोस्ट कुक ही है, मतलब वो 2% कोई इतना ज़्यादा रह नहीं जाता है। बस आप इसको अच्छे से मिक्स करके तो 2 मिनट के लिए जो है वो उसको अगर आप दम दे देंगे, मतलब ऊपर कवर करके इसको रख देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो दम के अंदर ही है ना वो मिक्स हो जाएंगी, मतलब गल जाएंगी अच्छे से।
और ये लीजिए हमारी स्पैगेटी हो गई तैयार। अब आपने इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। एक डिफरेंट वे है, डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर बाज़ लोग वो डब्बे वाली भी यूज़ करते हैं जो आजकल चली नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ थी। अब आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी है।